पहुंचे हैं। हमारा वनवास तो समाप्त हो चुका है, अब हमारा अज्ञातवास शुरू हो रहा है। कदाचित तुम्हारा कथन सत्य है अर्जुन, और यदि उन्होंने हमें ढूंढ निकाला तो एक बार फिर हमें 12 बरस का वनवास और 1 बरस का अज्ञातवास सहना होगा। वो आपको नहीं ढूंढ पाएंगे दादाश्री। ये बर्बरीक आपके पौत्र का वचन है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आंखें खोलो पुत्र। प्रणाम प्रभु। कल्याण हो। हम तुम्हारी आराधना से अति प्रसन्न हैं पुत्र। कहो, क्या वर मांगना चाहते हो? प्रभु, प्रथम इच्छा थी कि आपके दर्शन हो, वो अब पूर्ण हुई। और दूसरी? मैं ऐसी शक्ति चाहता हूँ प्रभु जिससे मैं दुर्बल और निसहाय लोगों की रक्षा कर सकूं। इन्हें स्वीकार करो पुत्र। ये बाण बहुत अचूक बाण है। पहला बाण छोड़ने से तुम युद्ध भूमि में जिनका भी वध करने की कामना करोगे, ये बाण उनके शरीर पर मृत्यु चिन्ह बना देगा। दूसरे बाण के चलने से जिन जिन के शरीरों पर मृत्यु चिन्ह बने हैं, ये उनका वध कर देगा। तथा तीसरा बाण समस्त सृष्टि का विनाश कर देगा। किंतु ध्यान रहे पुत्र, इन बाणों का कभी दुरुपयोग मत करना। स्मरण रहे, तुम सदैव दुर्बल का साथ दोगे, हारे का सहारा बनोगे। जो आज्ञा प्रभु। बर्बरिक को प्रलय वाली शक्ति मिल गई। इन 3 बाणों की सहायता से वो विश्व भर की सेना को अकेले समाप्त कर सकता था। पांडव द्रौपदी के साथ अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करने महाराज विराट की राजधानी पहुंच गए। द्रौपदी शैलेंद्री बन गई और उसे महारानी सुदेशना ने अपनी सेवा में रख लिया। युधिष्ठिर विराट नरेश के विशेष सेवक हो गए। भीम रसोइया बन गए। अर्जुन ने विराट पुत्री उत्तरा को नृत्य की शिक्षा दी। नकुल अश्वशाला की देखभाल करने लगे और सहदेव ने चरवाहे का कार्य किया। अज्ञातवास समाप्त होते ही पांडवों का दूत बनकर श्री कृष्ण कौरवों के पास गए, परंतु दुर्योधन ने उनकी बात नहीं मानी। युद्ध होगा बड़े भैया, अवश्य होगा। युद्ध को टालने का मेरा अंतिम प्रयास, मेरा शांति प्रस्ताव विफल हो गया। मामा शकुनी के द्यूत के पासे अब जुए की बिसात से निकलकर नरसंहार का नृत्य कर रहे हैं। हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र ने नेत्रहीनता को अपना रक्षा कवच बना लिया है और पुत्र मोह के कारण वो अपना राजधर्म भूल चुके हैं। मैंने आप पांडवों के लिए केवल 5 गांव मांगे थे, किंतु दुर्योधन ने कहा कि 5 गांव तो क्या, वो सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं देगा। हे केशव, सत्ता और शक्ति के मद में चूर। अनुज दुर्योधन चाहे कुछ भी कहे, किंतु पांडवों की ओर से अंतिम निर्णय लेने का अधिकार मैं आपको सौंपता हूं माधव। प्रश्न अब केवल न्याय संगत अधिकार का नहीं है महाराज, अब प्रश्न है धर्म का, और मैं तो सदैव धर्म के हित की बात करूंगा और यही कहूंगा कि हे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, उठाओ अपना गांडीव। हे गदाधारी भीम, उठाइए अपनी गदा। हे धर्मराज युधिष्ठिर, उठाइए धर्म की ध्वजा। जब जब राजनीति करने वाले लोग असंवेदनशील होंगे, तब तब शस्त्र उठेगा। ये युद्ध होगा सत्य और असत्य का, न्याय और अन्याय का, धर्म और अधर्म का। इसलिए ये धर्म युद्ध है।
जिसके लिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र चुना गया है। अर्थात ये युद्ध तो होगा ना वासुदेव? निस्संदेह पांचाली। हे मधुसूदन, अंतिम सांस लेती मेरी प्रतिशोध की ज्वाला को आपने पुनर्जीवित किया है। हे नरश्रेष्ठ, ये आपका वचन है, आश्वासन मात्र नहीं। नारी के सम्मान को तार तार होते देखा है आपने। हे दीनानाथ, आपने मेरी लाज ढकी है। इन खुले केशों के साथ यदि मैं चिता तक जाती तो मेरा स्थान नरक में निश्चित था। कृष्णे, तुम्हारे रूप में समस्त नारी जाति का अपमान करने वालों को चिता भी नहीं मिलेगी। उनके शवों पर विलाप करने वाला कोई नहीं होगा, होंगे केवल गिद्ध। कुमार बर्बरीक की, 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 कुमार बर्बरीक की। दादीश्री। बर्बरीक। दादीश्री, मुझे लगा कि आप मुझे याद कर रही हैं, सो मैं यहाँ चला आया। बैठ जा पुत्र। बर्बरीक, विधाता ने तो मेरे भाग में प्रतीक्षा ही लिख दी है। कभी अपनों की प्रतीक्षा उम्र भर, तेरे दादा की प्रतीक्षा, और अब तेरी प्रतीक्षा। दादीश्री, आपकी यही प्रतीक्षा तो आपके अपनों की शक्ति है। आपने जिस कार्य के लिए गुरुदेव श्री कृष्ण के पास भेजा था, उनके मार्गदर्शन में वो पूर्ण हुआ। आज आपके बर्बरीक को संसार की बड़ी से बड़ी शक्ति भी चुनौती नहीं दे सकती। पुत्र बर्बरीक, प्रणाम माते। आयुष्मान भव पुत्र। क्या तुम्हें मेरी सुध कभी नहीं आई? मैं दिन रात तुम्हारी ही चिंता में थी। आप मेरी जननी हैं। ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी जननी को भूल जाऊं? आप, दादी तथा पिताश्री सब मेरे हृदय में बसे हुए हैं। पुत्र, जिस कार्य हेतु वासुदेव ने तुम्हें गुप्त क्षेत्र भेजा था, वो पूर्ण हुआ? हाँ माते, गुरुदेव के आशीर्वाद से देवी ने प्रकट होकर मुझे सिद्धियां प्रदान की। धन्य है माता। दादी, वन में मेरी दादाश्री, दादी द्रौपदी तथा समस्त पांडव कुल से भेंट हुई। अच्छा, तो तुम्हें उनके दर्शन प्राप्त हुए? हाँ दादीश्री, वो कह रहे थे कि उनका अज्ञातवास चल रहा है। यदि किसी ने उन्हें देख लिया तो उन्हें फिर से वनवास जाना पड़ेगा। हाँ पुत्र, अज्ञातवास के पश्चात भी कौरवों ने पांडवों को नहीं स्वीकारा। मैं समझा नहीं दादीश्री। राजपाट की लड़ाई में पांडव कौरव में लड़ाई छिड़ गई है। छल बल कौरव का धर्म है, पांडव का सत्य अहिंसा कर्म है। कृष्ण शांतिदूत बनकर मध्यता करने गए, किंतु दुर्योधन ने उनकी एक न सुनी। ये तो अन्याय है। युद्ध की तैयारी हो चुकी है। इधर केवल 5 पांडव, तेरे पिता और श्री कृष्ण हैं। निश्चित रूप से विजय कौरवों की होगी, क्योंकि उनके पास तो अपार सेना है। मेरे होते ऐसा कदापि नहीं हो सकता। यदि कौरव सारे विश्व से एक विशाल सेना भी इकट्ठी कर ले, उनके पास मेरे इन बाणों का सामना करने का साहस नहीं है। पुत्र, तू अभी एक बालक है। इतने बड़े योद्धाओं के समक्ष तू अकेला क्या कर सकेगा? माते, भगवान शिव से मुझे शक्तियां प्राप्त हुई हैं। वरदान के स्वरूप मेरे पास 3 अमोघ बाण हैं, जो किसी भी शत्रु को एक पल में समाप्त कर सकते हैं। मुझे युद्ध क्षेत्र में जाने की आज्ञा दीजिए माताश्री। किंतु पुत्र। माते, मैं केवल वहां जाकर युद्ध देखूंगा। मैंने देवी सिद्धंबिका तथा भगवान शिव को वचन दिया है कि जो पक्ष कमजोर सिद्ध होगा, मैं केवल उसी की सहायता करूंगा। मेरे ये बाण केवल हारने वाले पक्ष के लिए चलेंगे। पुत्र। मौरवी, इसे मत रोको। आज पांडव कुल को इसकी आवश्यकता है। जाओ पुत्र, युद्ध जीत कर आओ और इतिहास बनाओ।
सदा हारे का सहारा बनूं। युवक, पता नहीं तुम मित्र हो या शत्रु, किंतु वीरता तुम्हारे अंग अंग से झलकती दिखाई पड़ती है। तुम यहाँ किस पक्ष को अपना समर्थन देने आए हो? मैंने कोई निर्णय नहीं लिया है। इस समय तो मैं युद्ध को निकट से देखने की अनुमति लेने आया हूँ। वो तो तुम्हें सरलता से प्राप्त हो जाएगी युवक। ये धर्म युद्ध है। कोई भी योद्धा बिना दबाव के किसी भी पक्ष को अपना समर्थन दे सकता है। विचार करने की बात तो मात्र ये है कि कौन सा पक्ष धर्म, कौन सा अधर्म की ओर है। सुना है इस युद्ध में इतने महारथी इकट्ठा हो रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुए। सत्य है युवक, केवल ये बताओ कि तुम अपना समर्थन किस पक्ष को दोगे? मैं तो सदैव निर्बल के पक्ष में हूँ। मैं पराजित का मित्र हूँ। ये दैव्य गुण है, मानवीय नहीं। तुम्हारी सेना कहाँ है युवक? मैं स्वयं एक सेना हूँ। मैं अकेला ही युद्ध करके किसी भी सेना को परास्त कर सकता हूँ। तुम्हारा व्यक्तित्व विचित्र है युवक। सत्य तो प्रदर्शन के पश्चात ही सिद्ध होता है। मैं द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न, पांडव सेना का प्रधान सेनापति, तुम्हें अपने क्षेत्र से युद्ध देखने का निमंत्रण देता हूँ। धन्यवाद। मुझे पांडव पक्ष से यही अपेक्षा थी। दुर्योधन ने अपनी सेना के महारथियों से प्रश्न किया है कि उनमें से कौन कितने दिनों में सेना समेत पांडवों का वध कर सकता है। पितामह भीष्म और कृपाचार्य ने 1 मास, द्रोणाचार्य ने 15 दिन, अश्वत्थामा ने 10 दिन तथा कर्ण ने 6 दिनों में युद्ध की समाप्ति की घोषणा की है। केशव, आपका तात्पर्य क्या है? यही प्रश्न मैं आप सबसे करना चाहता हूं कि आप में से कौन कितने दिनों में समस्त कौरव सेना को नष्ट कर सकता है। वासुदेव, पितामह भीष्म और अन्य महारथियों का युद्ध से पहले ही विजय की घोषणा करना मेरा आधार है। और हमारे शिविर में ऐसे ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने कभी पराजय का स्वाद नहीं चखा, और यदि चाहें तो अकेले ही सारे कुरु सेना का नाश कर सकते हैं। और हे वासुदेव, जहां स्वयं आप हैं वहां पराजय का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। और फिर भी अगर चित्त की शांति के लिए आप जानना चाहते हैं तो सुनिए वासुदेव, महादेव की सौगंध, जब मेरे बाणों की वर्षा होगी तो अग्नि बरसेगी, और वो अग्नि कुरुसेना और सेनापतियों को यूं जलाकर भस्म कर देगी जैसे ग्रीष्म ऋतु सूखी हुई घास को जलाकर राख कर देती है। महाराज, एक विचित्र युवक आया है। उसकी बातों में बड़बोलापन है, किंतु उसके मुखमंडल पर छलकता आत्मविश्वास उसकी कही गई इस बात को सत्य साबित करता है। वो कहता है कि मैं अकेले ही युद्ध क्षेत्र में समस्त सेना को समाप्त कर सकता हूँ। ये तो किसी पागल का प्रलाप लगता है। नहीं पार्थ, युवक है, युद्ध की बात करता है। चलकर देख तो लो उसे। युवक, गुरुदेव, आप? सुहृदय, प्रणाम प्रभु। आयुष्मान भव। पुत्र, ये तुम्हारे दादा श्री अर्जुन हैं। हाँ, गुप्त क्षेत्र में हम अल्प समय के लिए मिले थे। प्रणाम दादाश्री। विजयी भव पौत्र। गुरुदेव, मुझे युद्ध की सूचना मिली और मैं चला आया। हाँ वत्स, युद्ध की घोषणा हो चुकी है। अब हमें अपने पक्ष की शक्ति का विस्तार करना होगा। गुरुदेव, अब आपको चिंता करने की क्या आवश्यकता है?
आपका शिष्य सिद्ध क्षेत्र से सिद्धियां प्राप्त करके लौटा है। मैं अकेला ही समस्त कौरव सेना को समाप्त कर सकता हूं। गुरुदेव, ये है मेरी साधना का प्रसाद जो मुझे देवी सिद्धंबिका और भगवान शिव ने दिए हैं। इन बाणों की विशेषता क्या है पुत्र? पहला बाण जब चलेगा तो जिन लोगों के वध की मैं कामना करूंगा ये उन पर मृत्यु चिन्ह बना देगा। पौत्र, ये कुछ अतिशयोक्ति नहीं लगती? नहीं दादाश्री, जब ये दूसरा बाण चलेगा तो जिन जिन के शरीर पर मृत्यु चिन्ह का निशान है ये उनका वध कर देगा। तुमने इन बाणों की कभी परीक्षा की है? अब युद्ध होने ही वाला है, परीक्षा भी हो जाएगी। मान लो कि ये वृक्ष कुरुक्षेत्र है और इसके ये सारे पत्ते शत्रु सेना। इन पर अपने बाणों का प्रयोग करके दिखाओ। जो आ गया गुरुदेव। इस वृक्ष के सारे पत्ते मेरे लक्ष्य पर हैं गुरुदेव। गुरुदेव, पहले बाण ने अपना कार्य पूरा कर दिया। पुत्र, तुम्हें विश्वास है कि सारे पत्तों पर चिन्ह लग गए हैं? हाँ गुरुदेव। गुरुदेव, अब मेरे दूसरे बाण को छोड़ने से जितने पत्तों पर चिन्ह हैं वो भूमि पर गिर जाएंगे दादाश्री, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। क्या अनर्थ होगा पुत्र? गुरुदेव, मैंने देवी सिद्धंबिका तथा भगवान शिव को वचन दिया है कि युद्ध में जो पक्ष कमजोर सिद्ध होगा मैं उसकी ओर से युद्ध करूंगा। तो इसका अर्थ यह हुआ पौत्र कि बीच युद्ध में भी आप हमारे शत्रु का पक्ष ले सकते हो? हाँ दादाश्री, यदि युद्ध में कौरव पक्ष कमजोर सिद्ध हुआ तो देवी को दिए वचन के अनुसार मुझे उनकी ओर से ही युद्ध करना पड़ेगा। चलो पौत्र, विश्राम कर लो। क्षमा करें गुरुदेव, मैंने निर्णय लिया है कि युद्ध क्षेत्र से बाहर रहकर ही युद्ध देखूंगा। चलो पार्थ। हे केशव, हे जनार्दन, इस युद्ध में तो हमारी विजय निश्चित है। निस्संदेह, किंतु जो मैं अभी सुनकर आ रहा हूं उसका अर्थ यह है कि पहले हमें पराजय की सीमा तक पहुंचना होगा, और पराजय का अर्थ है पांडवों में से 2-3 की मृत्यु और पांडव सेना का विनाश। पराजय? मैं कुछ समझा नहीं केशव। पार्थ, यदि हम कौरव सेना का नाश कर दें और विजय की ओर चलें तो बर्बरीक अपने 2 ही बाणों से अपने विजय उल्लास को पराजय में बदल देगा। तो अब क्या करें? तुम ही बताओ मित्र, क्या सचमुच बर्बरी के बाण चमत्कारी होंगे? अवश्य मित्र, यदि वो बाण महादेव ने स्वयं बर्बरीक को दिए हैं तो निश्चित ही वो
चमत्कारी होंगे।